बन गई है भाई, मुसीबत बन गई है मेरे लिए। ब्रीडिंग सीजन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी सी हैं लेकिन मुसीबत बनी हुई है। अब मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ क्या क्या मुसीबतें हैं जो हम झेल लें ब्रीडिंग सीजन के अंदर। लेकिन उस सारी मुसीबतों को बताने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये दिखा दूँ कि बर्ड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, ताकि आपको ये पता हो कि भाई तैमूर भाई के पास ये बर्ड्स अवेलेबल है शौक के लिए और आप ले सको। बाकी जो मुसीबत है वो बहुत ही कॉमन है, ऐसी मुसीबत है आप बोलोगे यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, और उसका हल भी बता दूंगा। चलो जाओ, फ्री में, कोई पैसे नहीं ले रहा। मुसीबत बताने से पहले भाई ये दोनों नर हैं, ऑलिव स्प्लिट ब्लू, एक एफबीजी में एक क्लियर विंग में, ठीक है। ये मादी स्प्लिट क्लियर विंग है, ठीक है। ये पेयर बहुत प्यारा क्लास का पेयर, पहले भी दिखाया हुआ है, टॉप क्वालिटी का पेयर है। जामनी बच्चे निकाल के देगा। ये एक नर है, इसके साथ भी आप गिरे लगा सकते हो, ये भी जामनी बच्चे निकाल के देगा। टाइप 2 क्लियर विंग में टर्किश क्वालिटी के क्लियर विंग के अंदर ये नर है, जामनी में। गोल्डन फेस की फीमेल लगा दो, रेम्बो की टर्किश बच्चे निकाल के दे देगा आपको। ये आपका आ गया भाई पट्ठा, नहीं ये मादा है बड़ी, ये बड़ी मादा है गोल्डन फेस की, सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस की, क्लियर विंग के अंदर, बहुत टॉप की चीज़ है, रेडी टू ब्रीड है, ब्राउन नोज हो रही है, आपको अच्छे बच्चे निकाल के दे देगी, नर अच्छा लगा दोगे तो। ऑलिव मूव का नर भी लगा सकते हो इसके साथ। अच्छा, उसके बाद ये आ गई हमारी रेम्बो की स्प्लिट, यानी क्लियर विंग की स्प्लिट मादा, स्पेंगल की डबल फैक्टर गोल्डन फेस में, और उसके साथ आ गया ग्रीन का एक नर, एफबीजी क्लियर विंग मिक्स मार्किंग में, स्प्लिट ब्लू, ठीक है। ये आ गई मादी एक और हमारी स्प्लिट क्लियर विंग स्पेंगल, ठीक है। ये सारे बर्ड्स आपने देख लिए, और ये आ गया टॉप क्वालिटी का हमारा नर। अच्छा, जो मुसीबत आ रही है वो बताता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। भाई हमने लगाए पेयर कि यार ये नर इस मादा से लगेगा तो इसके साथ डाल दो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नर है ना वो अपने बराबर वाली मादा से जोड़ा लगा रहा है। अब हम जो पेयर चाह रहे थे ना वो बनने के बजाय जोड़ा लग गया कोई और। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के पास जो पिंजरे होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, बीच में जाली होती है, एक पेयर इधर एक पेयर इधर एक पेयर इधर। ये वाले जो पिंजरे हैं ना इनके अंदर हमारे पास ये मुसीबत आई हुई है इस वक्त कि हम जो पेयर लगाना चाह रहे हैं वो नहीं लग रहा। मिसाल के तौर पे हमने होगो का एक पेयर लगाया, एक पेयर उसके बराबर में टर्किश क्वालिटी का लगाया। अब जो होगो वाला मादी है ना, नर है ना, वो टर्किश क्वालिटी वाली मादी से लग गया। हमें लगाना ही नहीं है, हम चाह ही नहीं रहे कि होगो का टर्किश क्वालिटी से लगे, हम तो होगो को होगो से और टर्किश क्वालिटी को टर्किश क्वालिटी से लगाना चाह रहे थे। अब मुसीबत ये है क्या वो पेयर लग गया। अच्छा, अब जाहिर है पेयर लग जाता है ना तो फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, और फिर आप एक ही सेटअप के अंदर हो तो वो एक दूसरे को आवाज़ें निकाल के पुकारते रहते हैं कि भाई मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। अब उससे होता है टाइम ज़ाया। हालांकि अगर हमारा मतलब का पेयर लग जाता तो हमें फ़ायदा ये होता कि हमारे मतलब का पेयर अगर लेट सपोज आज लग जाता तो 10 दिन के अंदर अंदर अंडे आ जाते। अब वो 10 दिन भी ज़ाया हो गए, पेयर भी हमारे मतलब का नहीं लगा, और अब जो पेयर लग गए वो दोनों एक दूसरे को आवाज़ें देते रहते जिसकी वजह से उनका कोई और पेयर नहीं लग रहा। ये बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। तो तैमूर भाई आज की वीडियो में तैमूर सर आपको ये बताएंगे भाई कि इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने का तरीका नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। तरीका नंबर 1, या तो बीच में ऐसे सेपरेटर लगा दो कि इधर वाला जोड़ा उधर वाले को देख ही ना सके, ताकि आपकी मर्ज़ी का पेयर लगे, ठीक है। अब ये वाला पॉसिबल करना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए सेपरेटर लाने पड़ेंगे जो कि कार्डबोर्ड टाइप के होंगे और उसको बीच में लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कोई और तरीका बताओ। तरीका नंबर 2 क्या है वो बताता हूँ। अच्छा, कार्डबोर्ड लगाने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये जो एक दूसरे से लड़ते हैं ना, एक दूसरे के पंजों को काट लेते हैं, क्योंकि बीच में जाली होती है ना, जाली के इधर उधर से एक दूसरे के पंजों को काटते हैं। कार्डबोर्ड को लगाने से ये भी फ़ायदा होगा कि पंजों को काटने की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। अब आ जाओ तीसरी बात के ऊपर। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये भाई कि अपने अल्लाह भला करे, अगर आपको लेट सपोज 2 टर्किश क्वालिटी के आपके यहाँ नर है और 2 टर्किश क्वालिटी की मादी है, आप उन दोनों पेयरों को बराबर बराबर में लगाओ। अच्छा, वजह ये कि आप चाह रहे थे कि टर्किश क्वालिटी का पेयर बन जाए, तो दोनों ही पेयर टर्किश क्वालिटी के हैं। अब अगर इधर वाला नर इधर वाली मादा से लगा ले तब भी सही है, और अगर बराबर वाली से लगा ले तब भी सही है। तो इस तरह से ये फ़ायदा होगा कि आपको आपकी पसंद का पेयर बनेगा। भले नर बराबर वाली मादी से भी लगाएगा तब भी आप खुश हो, भले अपने खाने वाली मादी से लगाएगा तब भी आप खुश हो। दोनों सूरतों में आप खुश हो, क्योंकि आपने बराबर बराबर में पेयर ऐसे डालने जो मिलते जुलते हो, यानी ये इससे लगा ले या उससे लगा ले, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वाली स्ट्रैटेजी के ज़रिए से आप जो है ना कामयाबी हासिल कर सकते हो पेयरिंग के दौरान। अब हमारा महीना ज़ाया हो गया, लेकिन वो पेयर लगा नहीं जो हम चाह रहे थे, अब कोई और सा लग गया, अब उनको अलग करा है। ज़ाहिर है वो अलग तो हो गए, लेकिन आवाज़ें निकालते रहते कमरे में, अब वो एक दूसरे को आवाज़ें देते मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। इस चक्कर में सारे टाइम बर्बाद हो गया। तो ये सारी वो बातें जो आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। हमारा तो हो गया, लेकिन आपका ना हो। तो आप कोशिश करें कि जो मैंने बताया उसके हिसाब से काम करें, तो आपका टाइम सीज़न का बर्बाद नहीं होगा। हमसे गलती हो गई, आप ना करें ये गलती, ठीक है। आप ये 2-3 जो मेथड बताएं इनके ज़रिए से पेड़ लगाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक खाने के अंदर मटकी लगा के 4 तोते एक साथ छोड़ दें, जो आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी आपस में लग जाए। तो जिसका लगता जाए उस पेयर को अलग करते जाएं। नेचुरल पेयर लगने से फ़ायदा ये होता है कि ब्रीड जल्दी हो जाती है, ठीक है। ब्रीडिंग सीज़न आ गया है, अब आप ब्रीड कराओ, ब्रीड पे लगाओ, टाइम बचाओ भाई। जितना ज़्यादा टाइम बचाओगे उतना ज़्यादा सीज़न को अवेल कर पाओगे। टाइम नहीं बचा पाओगे, सीज़न अवेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी जामनी के शौकीनों के लिए भाई कुछ पेयर हैं, कुछ ये 2 दाने हैं, ठीक है, जामनी में। वहाँ पे भी कुछ माल पड़ा, वो भी दिखाता हूँ। ये स्पेंगल की मादी भी जामनी में, स्प्लिट किलर विंग, ये सारा जो माल दिखाता जा रहा हूँ जामनी का ये है। अगर साइज़ में अगर किसी को जामनी का नर चाहिए, वो ये बैठा हुआ बीच में। मादा डार्क क्वालिटी की चाहिए, टर्किश क्वालिटी में, लेकिन ये डर्टी मार्किंग में है, लेकिन डार्कनेस टर्किश क्वालिटी वाली है। तो ये मादा मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। इस नर के साथ जोड़ा लगा हुआ है इसका। बहुत डार्क क्वालिटी के पेयर है, ठीक है। और जिसको नीचे वाला पेयर चाहिए वो नर क्लियर विंग का, मादा FBG की है, दोनों जामनी में, ठीक है। ये पेयर भी मिल जाएगा। जिसको चाहिए रब्ता कर लें 034724333231। ये पेयर भी लगा हुआ है, ठीक है, और ऊपर वाला पेयर भी लगा हुआ है। ये दोनों जो लगे हुए पेयर हैं ये ही देना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तोड़ करके नहीं देना। अगर कोई तोड़ना चाहे तोड़ भी देंगे, उसकी मर्ज़ी है। हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, उसकी चल जाएगी। वैसे हमारी मर्ज़ी क्यों, तोड़ आपकी मर्ज़ी से देंगे, ठीक है। चलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।